कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 के लिए हमने गणित में नया बैच स्टार्ट किया था, न्यू बैच 2024-25 की बोर्ड परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी का मैं सिलेबस कराऊंगा आपको, और जो स्टूडेंट अभी अभी नए नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं, हमारा फ्री बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर हमारा फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। कंप्लीटली फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। इसमें आपके नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस की शेड्यूल, लाइव क्लास या जो भी चीज़ रहेगी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारा इसमें ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाना। आज हम आपका 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ये पहला वीडियो है 2.2 का। 2.2 एक्सरसाइज को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। यदि कुछ सवाल बच गए तो उसको अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोशिश मैं यही करूंगा कि आज की इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। चलिए, तो 2.2 का पहला सवाल है आपका क्वेश्चन, सिद्ध करो। सभी सवालों में ऐसा ही आएगा, सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए। क्या है पहला सवाल? 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। इसको आपको प्रूफ करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप LHS ले लो तो RHS आ जाना चाहिए, RHS ले लो LHS आ जाना चाहिए। LHS को कितना भी सॉल्व करो नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा है तो मैं RHS ले रहा हूँ। पहले RHS ले रहा हूँ। RHS क्या है आपकी? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये साइन मतलब ये पूरा सॉल्व करना है। 3 साइन इनवर्स x आ जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या है देखिएगा, ऐसे सवालों को हम x की जगह पर कुछ पुट करना पड़ता है तब ये सॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्या पुट करें? तो कोशिश दिमाग में ये रखिए कि ये साइन इनवर्स कट जाए। तो साइन इनवर्स किस चीज से कट सकता है? साइन से कट सकता है। तो साइन से कट सकता है, तो यहां पर ऐसी चीज देखो कि इससे कोई साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप अपने दिमाग की यदि तर्क शक्तियों को निकालें तो देखने को मिलेगा कि 3x की जगह पर मैं यदि साइन थीटा रख दूं माइनस 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यदि यहाँ पर x की जगह पर ये साइन आ जाए तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं यहाँ पर मान लूंगा, माना x बराबर साइन थीटा। मैं x बराबर साइन थीटा, जब भी कभी भी दिमाग में एक चीज सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि यदि x बराबर साइन थीटा यानी x बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी चीज यदि पुट करोगे तो वहां पर तुरंत आप सबसे पहले क्या करो? थीटा का मान और निकाल लो। थीटा का मान क्यों निकालना पड़ता है बताऊंगा। साइन इधर आएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये x है। तो जब भी कभी भी हम किसी भी सवाल में x या y या कोई भी चीज़ है उसकी जगह पर यदि कोई भी त्रिकोणमिति टर्म पुट करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाए तो जहाँ पर थीटा बचता है तो वहाँ पर ये फिर से हम साइन इनवर्स x या कुछ रख देते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का ही एक टर्म है। तो अब ये देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, और यहां पर आपको दिखाई देगा यह 3x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? साइन थीटा माइनस 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में फॉर्मूला होगा साइन 3 थीटा का, तो ये साइन इनवर्स रहेगा, और ये अपने आप में किस चीज का फॉर्मूला बन गया? साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स से ये कट जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। ये RHS बराबर चल रहा था। अब मैं क्या लूँगा? ध्यान से समझिएगा, थीटा का मान यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा का मान रखने पर तो RHS बराबर क्या हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स x। ये थीटा बराबर साइन इनवर्स x रख दूंगा मैं। और क्या यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी? यही चीज़ आ गई, तो यही चीज़ RHS बराबर यही चीज़ LHS है आपकी, LHS। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, प्रूव्ड।
LHS बराबर RHS, यानी इसको लेकर चले और ये चीज़ आ गई, यानी प्रूव्ड, बात खत्म। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है भाई? 3, देखिएगा दूसरा सवाल सेम है। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x² माइनस 3x, ये है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आपको वैसा ही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना। RHS ले लेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। cos इनवर्स 4x² माइनस 3x, x की जगह पर आप पुट करोगे, देखिएगा हमको ये देखिए, इसको cos 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 यहाँ पे यदि x की जगह पे cos रख दूंगा तो इस रूप का अपने आप बना रहता है। यदि सवाल है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो बस वही चीज़ आपको पता करनी है कि इसका सॉल्यूशन है क्या, अपने आप बनने लगेगा। ये cos है तो cos काटना है, cos में cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा अपने आप। तो x बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर cos थीटा माना। जब ये मान लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, और यहाँ पर ये 4x की जगह पर यदि मैं cos रखूँगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा cos थीटा। और ये cos इनवर्स जो का त्यों रहेगा, और ये देखिएगा ये अपने आप में cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। cos 3 थीटा का, cos से ये कट गया, 3 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो 3 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। ये RHS बराबर चल रहा था तो RHS बराबर LHS आ गया। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही चीज़ आ गई ना, आ गई, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। हो गया सवाल। पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों एक जैसे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल कराते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, यदि मैं आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, पुराने सिलेबस की ये मेरे पास ये पुरानी किताब है 2020 की, लेकिन अब जो आपकी किताब आएगी तो उसमें नया सिलेबस में ये इस पुरानी किताब के हिसाब से तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपका छोड़ दिया है। अब जो सवाल आपका आएगा तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर डायरेक्टली सवाल आ रहा है आपका tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x, ये है। और इसमें क्या है, इसके सरलतम रूप में इसको लिखिए, यानी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। इन सवाल को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम मतलब इसको सॉल्व करना है, बात खत्म। बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ऐसे सवालों को करना है तो वही पुट करके ही करेंगे हम। पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको y मान लो। y बराबर आप लिख दोगे tan इनवर्स, नीचे x है, √1 प्लस x², और ये -1 अलग है, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करते जाना है, सबसे सरलतम रूप बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों को हम उसी तरह से प्रूव करते हैं जैसे अभी अभी करते आए हैं। इसको सबसे सूक्ष्म रूप बनाना है, इसको सॉल्व करना है, सरल रूप बनाना है। तो x की जगह पर कुछ ऐसा पुट करो कि ये फॉर्मूला बनकर ये tan इनवर्स कट जाए। बस इतना दिमाग में रखो कि हमको ये tan इनवर्स काटना है। जो भी यहाँ पर टेक्नोमेट्री टर्म आएगा इनवर्स में, बस वही काटना है, बस ऐसा दिमाग में सोच लो। तो ये कब कट सकता है, जब इसके आगे tan बन जाए। tan कब आ सकता है, जब देखिएगा यदि मैं यहाँ पर नीचे आपका x के, ये देखिएगा यहाँ पर आपका x की जगह पर आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस है क्या, 1 प्लस है, चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, लेकिन
आप यहाँ पर यदि 10 रख दो, यदि यहाँ पे 1 + 10 रख दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैं x की जगह पर देखिएगा, यहाँ पर x की जगह पर साइन रख के देखो नहीं बन रहा फॉर्मूला, cos रख के देखो नहीं बन रहा, लेकिन जब tan रख के देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपने आप में फॉर्मूला होता है। क्या होता है आप देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता। तो मैं यहाँ पर माना x बराबर tan थीटा, और मैंने पहले ही आपको बताइए जब भी कभी भी x बराबर कुछ पुट करोगे वहां से पहले थीटा का मान निकाल लोगे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब जहां जहां पर x है पहले वहां पर tan थीटा पुट करो, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिएगा tan इनवर्स, हाँ ठीक है, 1 + इस x की जगह पर क्या है, x की जगह पर मैंने tan थीटा पुट करना है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। अब यहाँ पर नीचे क्या है x, और x की जगह पर मैंने क्या माना है tan थीटा, तो यहाँ पर आपका tan थीटा ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा √ में sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1 अपॉन नीचे ये है tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका tan थीटा ही रहेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, √ से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये sec थीटा -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका tan थीटा, इस तरह से √ से स्क्वायर खत्म, sec थीटा बचेगा -1, इस तरीके। अब ये साइन और कॉस, ये sec को तोड़ दीजिएगा, तो sec को कैसे तोड़ देंगे, तो ये y बराबर ये है आपका tan इनवर्स, कैसे टूट जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिएगा ये कैसे टूट जाएगा, sec थीटा को हम बोलते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये -1 है। नीचे tan थीटा को कैसे तोड़ते हैं हम, sin थीटा बट्टे cos थीटा, इस तरह से ये टूट गया, ये आ गया। ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स, ये देखिएगा नीचे आपका sin थीटा बट्टे cos थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का मैं एलसीएम ले लूंगा, ऊपर का एलसीएम कैसे लूंगा जरा ध्यान से समझिएगा, ये cos थीटा है, cos थीटा में एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पर 1 - cos की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, इस तरह से आ जाएगा। अब नीचे वाले से नीचे वाला हमेशा कट जाता है, तो ये cos थीटा सेम है, तो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन ये बचेगा आपका sin थीटा बचा। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ से भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। यहाँ के बाद में देखिएगा, जब भी 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा नीचे sin थीटा आ जाए तो हमेशा याद रखना यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले काम में लाए जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताऊँ फॉर्मूला बनता कैसे है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे होता है। उसी तरीके से यहाँ से आपका cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 -1 ऐसे। यदि मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ऐसे बनता है। ऐसे ही इसका ही एक दूसरा फॉर्मूला होता है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2। और ऐसे ही आपका sin थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बट्टे 2 इंटू cos थीटा बट्टे 2। ये फॉर्मूले तो आपको रटे हुए होने चाहिए, ये दोनों स्पेशली ये इस वाले फॉर्मूले से बनते हैं। वास्तव में ये फॉर्मूला इसका ही ये बनता है और इससे ही ये बनता है, तो इसलिए डायरेक्टली आप इनको याद कर लीजिए। और इसको 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ये दोनों फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही फिर मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये है आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ऐसे।
और ये वाला साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। ध्यान से रखना इन फॉर्मूलों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 से ये 2 कट जाएगा और देखिए साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से घात कट जाएगी, ये यहाँ पे कट जाएगा तो ये कितना बचेगा tan इनवर्स, ये बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे 2 अपॉन कॉस थीटा बट्टे 2, ऐसे बचेगा। ठीक है, साइन बट्टे कॉस को हम tan बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। आ गया ना, आ गया। ये y बराबर चल रहा था तो ये y बराबर चल रहा था, tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y बराबर थीटा बट्टे 2 आ जाएगा, या y बराबर थीटा की वैल्यू रख दोगे आप, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 1/2 गुणा थीटा बोल सकते हो। यहाँ पे लिख देंगे थीटा का मान रखने पर तो y बराबर 1/2 थीटा का मान tan इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आ गया इसका सूक्ष्मतम रूप tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। तो इसका जो रूप बना क्या बन गया 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका उत्तर हो गया। तो कितना उत्तर आया है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल ये है tan इनवर्स, ये है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले y बराबर इसको ही लिख देंगे पूरा का पूरा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये x है, ये x है, x ये x है। तो 1 माइनस कॉस एक्स, अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ये दोनों फॉर्मूले अभी बताए मैंने, तो इनको तो रट लो दिमाग में। तो y बराबर, यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। ये देखिएगा, पहले अंडर रूट को ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, ये अंडर रूट ऊपर कर दिया। 1 माइनस कॉस को मैंने क्या बोल दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, ओके। नीचे वाला आप ऐसा करिएगा, अभी इसको पूरे को एक ही अंडर रूट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने क्या करा, अभी दोनों पर अंडर रूट लगाई हुआ है, ऐसे ही रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 से इस 2 को काट दूंगा, y बराबर tan इनवर्स। अब इसका अलग अलग अंडर रूट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। मैंने क्या किया, समझ में तो आ ही रहा होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 हो गया। ये नीचे ये हो गया, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट जो करते हो रखा, अब अलग अलग अंडर रूट ऊपर कर दिया। अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नीचे ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर आपका बचेगा tan इनवर्स, ये बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बट्टे 2। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बट्टे 2। इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर आ गया थीटा बट्टे 2, या y बराबर हम लिख देंगे 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा का मान, सॉरी x, अरे ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये थीटा तो है ही नहीं, ये तो x था, तो 1 माइनस कॉस एक्स को तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x बट्टे 2, यहाँ पर x बट्टे 2, ये x है, ये x है, ये भी x है, तो यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका x बट्टे 2 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा x बट्टे 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, x बट्टे 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर,
दिस इज योर आंसर, बात खत्म। x बट्टे 2 आएगा केवल, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, जरा देखिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं यहां से। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, y बराबर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है आपका, ये देखिएगा यहां पे लिख दे रहा हूं, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। ये है आपका, ठीक। अब यहां से आपके देखिएगा 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत ही शानदार शानदार तरीके हैं। इसको सॉल्व करना है, पहले तो इसको y मान लो, इसका सॉल्यूशन करोगे तो नई लाइन से इसको ही लिखोगे 1y मान लिया, ठीक है। इसको यहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपको करना क्या है, जिसमें से ये वाला ये cos x है तो ये वाला जो पहला टर्म है ये कॉमन ले लो। यदि मैं देखिएगा ये x माइनस वाई दे रखा है और यदि मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, देखिए पहले सोचो, मैं इसमें x की मल्टीप्लाई x का भाग कर दूंगा, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। अब मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये y अपॉन x आ जाएगा। तो याद रखिएगा यदि x माइनस वाई है तो पहले मेरे को x की मल्टीप्लाई x का भाग करना पड़ेगा, तब ऊपर वाला x कॉमन ले लूंगा तो नीचे। इसीलिए डायरेक्टली याद रखो, यदि मैं किसी भी संख्या से यदि x कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर x है नहीं तो मेरे नीचे x आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये cos x माइनस साइन x है, यदि मैं यहाँ से देखिएगा y बराबर, ये देखिएगा इसको रेड पेन को अलग रखें हम, तो ये देखिएगा ये है आपका tan इनवर्स, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ से cos x इसमें से कॉमन लूँ तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, फिर माइनस 1 माइनस, और इसके साथ में यदि यहाँ पर cos x नहीं है तो इस sin x के नीचे cos x आ जाएगा। जो चीज़ नहीं होती है, जैसे यहाँ पर x नहीं है तो x नीचे आ गया ना, पहले मैंने क्या किया, cos x की मल्टीप्लाई करी, cos x का भाग करा नीचे, cos x मैंने ऊपर वाला कॉमन चला गया नीचे, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ही नीचे से आप cos x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, प्लस ये आपका sin x बट्टे ये हो जाएगा आपका cos x, इस तरह से ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन cos से cos कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये आपका 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये tan x हो जाएगा अपॉन ये नीचे 1 प्लस ये भी tan x हो जाएगा, इतना आ गया। क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखिएगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है, चाहे तो हम इसको खोल सकते हैं। क्या है ये देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर आपका ये 1 है ना, 1 की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 की जगह पर tan 45 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, tan 45, tan पाई बट्टे 4 का मान 1 होता है, ठीक है, होता ही नहीं होता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, पहले लिख लो tan इनवर्स, तो ये देखिएगा इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा tan 45 माइनस ये हो जाएगा tan x अपॉन ये है 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, tan 45, ठीक है, tan 45 प्लस। अब देखिएगा यदि ये tan x लिखा हुआ है, इसको मैं 1 गुणा tan x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, tan x को मैं 1 गुणा tan x लिख सकता हूँ, और 1 का ही मान होता है tan 45 यानी कि tan पाई बट्टे 4 इंटू tan x। तो tan पाई बट्टे 4 की जो वैल्यू 1 होती है, इसलिए tan पाई बट्टे 4 की मल्टीप्लाई किसी भी टेक्नोमेट्री टर्म में हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की मल्टीप्लाई या 1 का भाग तो हर किसी में किया जा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस tan x के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, tan 45 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये tan x है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता दूँ, tan ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, tan a माइनस ये tan a माइनस ये tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस
tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b। ऊपर तो माइनस ही रहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे इधर चिन्ह बदल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये tan 45 है तो इसको आप 1 ही रहने दीजिए, इसको 1 ही रहने दीजिए। तो अब ये फॉर्मूला बना है एग्जैक्टली tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan a tan b। तो ये इस रूप के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स। तो जो कहते रहेगा ये अपने आप में tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम tan a माइनस बी, a की जगह पर π/4 माइनस b की जगह पर x, ये आ जाएगा। tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/4 माइनस x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इसका जो रूप है वो कितना आ गया, π/4 माइनस एक्स। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब सीधे सीधे अगले सवाल पर पहुंचते हैं। छठा सवाल मैं आपका कराता हूं। छठा सवाल जल्दी से पहले इसको कर लीजिएगा। छठा सवाल क्या है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने छठे सवाल पर। छठा सवाल क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप y बराबर यही चीज़ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कितना भी सॉल्व करो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो पाए, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि x की जगह पर कुछ पुट करो। तो कैसे पुट करेंगे, आप देखिए a स्क्वेयर है, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। a को आप ऐसा समझो यहाँ पर 1 है और ये एक्स स्क्वेयर, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। मैंने आपको बताई थी कि 1 प्लस जब एक्स स्क्वेयर आ जाता है तो x बराबर हम tan थीटा रखते हैं, और यदि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो x बराबर साइन या कॉस रखते हैं। क्या रखते हैं, ये चीज याद रख लो कि 1 प्लस पर tan और 1 माइनस पर साइन या कॉस। साइन या कॉस में से कौन सा रखेंगे, यदि नीचे आ रहा है तो साइन और ऊपर, वैसे ये देखो tan चाहिए हमको, tan में क्या होता है साइन बट्टे कॉस होता है, तो जब नीचे आपका कॉस बनना चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा आपका साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, x बराबर साइन थीटा रखूंगा। अब a का क्या रोल है, जब ये a स्क्वायर है तो यहाँ पर a और लगा देंगे। क्या a स्क्वायर है तो अंडर रूट करके a, यदि यहाँ पर 4 होता तो 4 का अंडर रूट करते तो यहाँ पर मैं 2 लगाता, 2 साइन थीटा। तो मतलब जो भी यहाँ पर रहता है उसका हम रूट करके लिख देते हैं। तो x बराबर a साइन थीटा हो गया। जो x बराबर a साइन थीटा है तो a इधर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, x अपॉन a बराबर साइन थीटा। तो यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि हमने पहले ही बताई थी जब x की जगह पर कोई भी टेक्नोमेट्री टर्म हम पुट करेंगे तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स x की जगह पर क्या है a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वेयर माइनस x की जगह पर a साइन थीटा है तो इसका स्क्वेयर कर दूंगा तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इस तरह से आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वेयर, स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट में स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा हो जाएगा अपॉन नीचे अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा तो a बचेगा, और 1 माइनस साइन थीटा को क्या बोलेंगे, देखिएगा अंडर रूट से ये a स्क्वेयर वाला कटेगा तो a बाहर आ जाएगा, और ये आपका मतलब या फिर आप ऐसा समझिएगा, अब या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट a स्क्वेयर इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये
टेन इनवर्स ए साइन थीटा है अपॉन, अब अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए आ जाएगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा। ए से ए कट गया तो टेन इनवर्स ये आपका बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन बट्टे कॉस को हम बोलते हैं क्या, टेन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो ये कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा, वाई बराबर थीटा आ गया। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा थीटा का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सवाल मात्र इसमें मतलब 12 सवाल हैं, टोटल मिला के 12 सवाल हैं, बाकी 3 टिक मार्क हैं। टिक मार्क को तो आप अपने आप कर लोगे, या टिक मार्क की एक सीरीज कराऊंगा मैं, उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो बचे 12 सवाल, 12 में से 6 मैंने करा दिए, अब छोटे छोटे से रह गए, उनको मैं कल कराऊंगा अगली वीडियो में 6 सवालों को। 6 सवाल बहुत हैं, बस सीखते रहो, चीज़ों को सीखो, अच्छे से करो, इनकी प्रैक्टिस करो 2-3 बार, फिर कल कराऊंगा मैं आपका। ठीक है, सवालों को आगे। जय।